दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं धनी सर्विस लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट में ये जो आपको रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है ये आज की कैंडल यानी कि 9 अप्रैल 2025 की ये कैंडल है और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 4% की गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर हम इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन में स्टॉक का जो प्राइस ओपन होता है 55.63 पर ओपन होता है और हाई लगाता है 55.90 का। लो है 54.10 का और क्लोजिंग होती है 54.36 की। पूरे दिन भर में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 3.77% या फिर आप कह सकते हैं 4% की गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर हम बात करें वॉल्यूम के बारे में तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 1.25 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले आज के दिन में वॉल्यूम कम देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें छोटी सी एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है, यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग का प्रेशर है वो यहाँ पर कम देखने को मिला हुआ है। इस स्टॉक के रिगार्डिंग पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने इसके लिए जो टारगेट भी बताए थे और वो सारे टारगेट अचीव हुए थे। उसके बाद ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई है। तो इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रहा है या फिर आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर हम आज के दिन में जो है 50 डेज मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो आज के टाइम पे जो है स्टॉक का जो 50 डेज मूविंग एवरेज चल रहा है 64.36 है। 100 DMA की बात की जाए तो यहाँ पर 76.14 चल रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज की बात की जाए तो यहाँ पर 66.21 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है अपने 50 हो या 200 हो या फिर 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें कि आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या सपोर्ट रह सकते हैं, देखिए इसके लिए जो पहला जो इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आया है वो ये लेवल है 50.25 इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। अगर किसी भी वजह से स्टॉक के प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके जो है लो को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इस स्टॉक का जो प्राइस है 44.20 तक आ सकता है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। 50.25 से लेकर 44.20 तक का ये जो जोन है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर किसी भी वजह से स्टॉक ने इसको ब्रेक किया या फिर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर तेज गिरावट देखने को मिलती है तो ये स्टॉक अगर 44.20 के लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक का जो प्राइस है 37 तक आ सकता है और 37 जो लेवल है ये इसका जो है 52 वीक लो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो स्टॉक का जो 52 वीक हाई निकल कर आया है वो है 109.88। ऊपर की ओर को कहाँ तक जो है स्टॉक का प्राइस जा सकता है या कौन सा जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा। देखिए यहाँ पर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 58.28 का ये जो लेवल है ये इसके लिए एक इमीडिएट यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। किसी भी वजह से अगर स्टॉक के प्राइस ने स्टॉक ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 1 से 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक का जो प्राइस है 62.42 तक जा सकता है। लेकिन जब तक स्टॉक का प्राइस अपना जो है 80 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करने के बाद 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक मुझे इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ी जो है तेजी देखने को नहीं नजर आ रही है। अभी यहाँ पर इस लेवल पर वही बाई करना चाहिए जिनमें जो कि रिस्की ट्रेडर है। रिस्की ट्रेडर को विद स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 50.25 के स्टॉप लॉस के साथ। बाकी ऊपर जो नॉर्मल ट्रेडर हैं उनको जो है जब तक स्टॉक का प्राइस 80 के ऊपर नहीं निकल जाता और 80 के ऊपर निकलने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इस स्टॉक के अंदर एंट्री मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक बार मैं इस चार्ट को जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम स्टॉक के इस चार्ट को जो है जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है काफ़ी टाइम से यहाँ पर करेक्शन में है और नीचे इसके जो सपोर्ट है वो लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर लोज बनते हुए नजर आए हैं और हो सकता है कि स्टॉक का जो 50.25 का ये लेवल है इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करे। ऊपर की ओर को जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 58.28, इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है 62.42 और नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 66.21। जब तक स्टॉक का प्राइस अपने 80 के लेवल को ब्रेक करके 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक मुझे इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई तेजी नज़र नहीं आ रही है। एक बार मैं इस चार्ट को आपको जो है मंथली चार्ट में भी दिखा देता हूँ। अब आपके सामने है मंथली चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस यहाँ पर यहाँ से इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी जो गिरावट देखने को मिली है, वापस बाउंस बैक हुआ है, फिर यहाँ पर गिरावट हुई है, फिर वापस बाउंस बैक हुआ है, फिर यहाँ पर गिरावट हुई है और वापस कई काफ़ी टाइम तक स्टॉक के प्राइस ने इसी लेवल पर 58 80 के लेवल पर यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है काफ़ी समय से। स्टॉक 2022 से अगर आप देखें यहाँ पर ये 2022 है, 2022 से देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है एक ही रेंज में यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। तो अगर स्टॉक का प्राइस वापस जो अपने 100 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।